तक राजद का फतेह बहादुर इस्तीफा नहीं दे देता है तब तक हम लोग जो है प्रदर्शन ऐसे करते रहे। दिमाग खराब हो चुका है, वो पूरी तरह से एकदम जो दिमाग है ना फेल उनका हो चुका है। उनका इलाज रांची में होना चाहिए। महिषासुर का औलाद किसी जाति का नहीं हो सकता है, वो राक्षस वंश का है, वो राक्षस है और राक्षस रहेगा। बाबर और औरंगजेब के वंशज हैं और जो इनके डीएनए में ही बाबर और औरंगजेब बसता है, वैसे लोगों को हम क्या कहेंगे, वैसे लोगों को हम लोग जूते से मारने का काम करेंगे आने वाले चुनाव में। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं कि मां दुर्गा पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी मैं मौजूद हूं सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर, जहां पर फतेह बहादुर का पुतला दहन किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और लगातार यह विरोध जारी है, पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में। एक तरह से सनातन के लोग मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं और बीजेपी नेताओं के द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है। और बीजेपी के देख सकते हैं कि यहाँ पर नेता हैं और मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और नहीं सहेंगे अपमान माँ दुर्गा को लेकर यह भी नारे लगाए जा रहे हैं। आप लोगों के द्वारा माँ दुर्गा को दिए आपत्तिजनक बयान पर फतेह बहादुर का पुतला दहन किया जा रहा है, क्या कहिएगा? ये जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के सासाराम नगर के बैनर तले राजद के महिषासुर, जिनका संबोधन हम लोग महिषासुर से कर रहे हैं, वैसे राजद फतेह बहादुर का ये सासाराम नगर के बैनर तले पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही पूरे रोहतास जिले के सभी मंडलों में ये पुतला दहन का कार्यक्रम कल से शुरू है। और राजद विधायक ने माँ दुर्गा और सनातनियों के साथ साथ हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के मन को चोट पहुंचाई है। उनके साथ जो है माँ दुर्गा का गलत टिप्पणी, ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और ऐसे ही अपने प्रचार प्रसार के लिए जो ये टिप्पणी सनातनियों और हिंदू धर्म के खिलाफ जो ये माँ दुर्गा का अपमान करके कर रहे हैं, इनको जनता कभी आने वाले दिनों में बर्दाश्त नहीं करेगी। और 2025 के चुनाव में इनको जो है महिषासुर के राक्षस के प्रति माँ दुर्गा का अवतार जो है सनातनियों की रक्षा करने के लिए, राक्षस रूपी राक्षसों का वध करने के लिए उत्पत्ति हुई थी, वैसे इस महिषासुर राजद विधायक का जो है डेहरी से भगा करके डेहरी की जनता और पूरे रोहतास जिले की जनता का ये अपमान कभी बर्दाश्त करने वाले के लोग कभी माफ़ नहीं करेगी। और आने वाले दिनों में जब तक राजद का फतेह बहादुर इस्तीफा नहीं दे देता है तब तक हम लोग जो है प्रदर्शन ऐसे करते रहेंगे। फतेह बहादुर इस्तीफा दो की मांग लगातार बिहार के कोने कोने में उठ रहा है, क्या कहिएगा? जिस तरह से विवाद है, थमने का नाम नहीं ले रहा है माँ दुर्गा के आपत्तिजनक बयान देने पर। देखिए, ये विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ है, ये पैदा किया गया है। उन लोगों का मानसिकता यही है। लगातार भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म पे लगातार इन लोगों का वार चलते आ रहा है। कुछ ना कुछ अभद्र टिप्पणी कर हिंदुओं का भावनाओं के साथ इन लोग खिलवाड़ करते रह रहे हैं। माँ दुर्गा का अपमान करके उन्होंने अपना अंत निश्चित कर लिया है। बहुत दिन तक अब ये चलने वाला नहीं है और फतेह बहादुर जी को जनता जान चुकी है, वो अपना अंत स्वयं निश्चित कर चुके हैं। माँ दुर्गा को काल्पनिक बताया गया है, क्या कहिएगा? देखिए, जिस तरह से औरंगजेब और बाबर ने पूरे देश में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया था और पूरे देश में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया था, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमारे सभी वक्ताओं ने कह दिया। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये बाबर और औरंगजेब के वंशज हैं और जो इनके डीएनए में ही बाबर और औरंगजेब बसता है, वैसे लोगों को हम क्या कहेंगे, वैसे लोगों को हम लोग जूते से मारने का काम करेंगे आने वाले चुनाव में। महानायक बताया गया है महिषासुर को। महानायक तो है ही हमारे फतेह बहादुर जो विधायक है। सत्ता की लालच में उन्होंने मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो कभी माँ दुर्गा के बारे में, कभी किसी के बारे में बोलना, इस तरह की टिप्पणी करना ये निंदनीय है। मैं निंदनीय, बहुत ही ज़्यादा इसको निंदनीय देखता हूँ। फतेह बहादुर को इस्तीफा दे देना चाहिए अब तक में, और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। साफ तौर पे बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये राजनीतिक पर्पज से इस तरह का विवादित और अमर्यादित बयान दिए हैं। और देख सकते हैं सासाराम के 5 बार के पूर्व में विधायक रहे जवाहिर प्रसाद के बेटे हैं और ये भी उन्हीं के जाति से हैं, कुशवाहा जाति से। क्या कहिएगा, कुशवाहा जाति को नेता बनने के लिए इस तरह से उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है? कुशवाहा समाज उनके बयान देने से, वो महिषासुर का औलाद है। महिषासुर का औलाद किसी जाति का नहीं हो सकता है, वो राक्षस वंश का है, वो राक्षस है और राक्षस रहेगा।
और हम बता देते हैं अपने रोहतास जिला में फतेह बहादुर किसी भी विधानसभा में जाएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। वहाँ के जनता करेगी, वहाँ के महिलाएं करेंगी और वहाँ के हर नागरिक हर विधानसभा में किसी भी विधानसभा में रोहतास जिला का जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। जो फतेह बहादुर ने बोला है वो महिषासुर का औलाद, वो खुद महिषासुर है। माँ दुर्गा को काल्पनिक बताया गया है, क्या कहिएगा? माँ दुर्गा का काल्पनिक बताने वाले हमारे डेहरी के माननीय विधायक जो हैं वो मानसिक रूप से विक्षुब्ध हैं और अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसके लिए ये अनर्गल बयान दे रहे हैं जिनका इनका डेहरी में जहाँ ये विधानसभा में हैं वो निर्वाचित करते हैं, वहाँ से इनका काफ़ी विरोध हो रहा है। लोग गली गली मोहल्ले में बैनर टांग के लोग इनका विरोध कर रहे हैं। इनसे दर्शाया जाता है, पता चलता है कि मानसिक रूप से ये पागल व्यक्ति है। आखिरकार ये विरोध है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज आप लोगों के द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है फतेह बहादुर को। देखिए, फतेह बहादुर जी का तो नाम लेने में शर्म आ रहा है हिंदू समाज को, और जिस तरह ने उन्होंने अपमानित करने का काम किया हिंदू समाज को, उनको हिंदू के शब्द के बारे में ज्ञान ही नहीं है। वो बता रहे हैं कि महिषासुर के हम वंशज हैं, तो उन्होंने तो अपने समाज को भी गाली देने का काम किया है। जैसे जैसे धीरे धीरे ये बात पता चलेगा लालू यादव जी और उनके पूरे परिवार को और उनके पूरे वर्ग को, तो एक समय ऐसा आएगा कि फतेह बहादुर के विरोध में उनका ही समाज खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने समझ रहे हैं ना, राक्षसों का वंशज अपने ही समाज को बता दिया है, तो किसी का नहीं है। उनका दिमाग खराब हो चुका है, वो पूरी तरह से एकदम जो दिमाग है ना फेल उनका हो चुका है। उनका इलाज रांची में होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने भाजपा नेताओं से सुना, भाजपा नेताओं में काफ़ी फतेह बहादुर को लेकर काफ़ी आक्रोश है। और मैं बता दूं कि मां दुर्गा पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर जिस तरह से विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, और फतेह बहादुर को लोग महिषासुर से संबोधित करने लगे हैं। और देख सकते हैं कि आज फतेह बहादुर को पुतला दहन किया जा रहा है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।